मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये था कि आप एकेडमी गए या आपने घर तैयारी की। बड़ा एक मेजर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि यार उसामा आपने आर्ट्स डिग्री के अंदर ही क्यों दे दिया, आर्ट्स तो होता ही 2 साल के लिए वैलिड है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार आज जो आपने टाइटल देख लिया होगा, जो हम बात करेंगे वो आर्ट्स में। यार वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आपने मेरी वीडियो देखी, आर्ट्स में मेरे 7.5 बैंड से आपने मेरी वीडियो देखी, जो लास्ट मेरी वीडियो थी आर्ट्स रिज़ल्ट। वो वीडियो ऑलमोस्ट पिछले साल अगस्त की थी, लेकिन अभी मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लास फेलोज़ मेरे पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली पता था कि मैंने आर्ट्स दिया हुआ है। तो वो पूछ रहे थे कि यार आर्ट्स की कैसे तैयारी की, और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये था कि आप एकेडमी गए या आपने घर तैयारी की। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगा, मतलब बता रहा हूँ कि यार मैंने टोटली तैयारी घर की, कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट इन केस अगर आपको लगता है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है एकेडमी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लगा मुझे तैयारी करने में। 3 वीक्स का मैंने अपने आप को डेडलाइन दी थी और मैंने 2 वीक्स में कर दिया था। अच्छा, अभी हम स्टेप वाइज इसको लेकर चलेंगे। हम बात करेंगे स्पीकिंग की कैसे तैयारी की, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। और जो मेरे आपको बाल नज़र आ रहे हैं, बाल काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो लॉकडाउन था, मैंने कहा ज़रा बाल छोटे छोटे करवा लेते हैं, सुकून रहेगा, गर्मी काफ़ी है। और अभी सहरी का टाइम ऑलमोस्ट हुआ पड़ा है, 2:05 हुए पड़े हैं, तो सहरी का टाइम भी हुआ है। तो अभी हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग में मेरे जैसे आपने देखा 7.5 बैंड से कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मेनली बात यह है कि स्पीकिंग में यार हमें हमेशा मतलब एक शायनेस सी रहती है, हमें बोलने में हेजिटेशन होती है। तो स्पीकिंग में जो लोगों की मिसकंसेप्शंस है सबसे ज़्यादा वो है यार, एक वो कहते हैं कि एक्सेंट, लोग कहते हैं यार हमें एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा। इस तरह एक्सेंट डजंट मैटर, हमेशा आप वो रहें जो आप हैं, ठीक है। आपको बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है, डोंट ट्राई टू बी कूल। तो कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, कूल डूड ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो मेनली स्पीकिंग में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो सिंपलेस्ट चीज़ें हैं। मतलब आपको अगर टेंसेस नॉर्मल आते हैं तो स्पीकिंग गुड है। और अब एक चीज़ आ जाती है, लोग कहते हैं यार वोकैबुलरी, मुश्किल लफ्ज़ कोई, मैंने यार एक भी लफ्ज़ वोकैबुलरी कोई याद नहीं की, ना मेरी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी है। सिंपल वर्ड्स, बट टेंसेस पर मुझे ग्रिप है, मुझे पता है हैज़ हैव कहाँ यूज़ करना है, कौन सा वर्ड कहाँ, ES, सब कुछ सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किधर क्या यूज़ करना है, ये आपको बेसिक सी चीज़ें बताएं। जिस बंदे को यार टेंसेस आते हैं उसके लिए स्पीकिंग कोई मसला ही नहीं है। तो मेनली बात आ जाती है वोकैबुलरी डजंट मैटर, सिंपल इंग्लिश बोलें, ठीक है। और हर चीज़ को आप एलेबोरेट करें। मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था आइल्स के टेस्ट के, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह टैकल की, ये क्या सीन था। तो सबसे पहले स्पीकिंग में थी, जो स्पीकिंग में मैडम थी, मैंने ब्रिटिश काउंसिल से यार आर्ट्स दिया था, और अली इंस्टीट्यूट लाहौर होता है तो मेरा लाहौर था। स्पीकिंग का टेस्ट वो ऑलमोस्ट 1 वीक पहले था मेरे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग से। तो एक तो ये अपनी कॉन्सेप्ट या आप कह लें कि आपको पता चल जाएगा अगर आप पहली दफ़ा आपको आइल्स का नहीं एक्सपोजर। तो जी आइल्स का टेस्ट 2 फेजेज़ में होता है। पहले फ़ेज़ में आपका स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग आपका 1 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले या 1 दिन बाद में इस तरह हो जाता है, और उसके बाद 1 दिन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग तीनों इकट्ठे होते हैं। तो स्पीकिंग ऑलमोस्ट आपका पहले ही हो जाता है। तो स्पीकिंग में जो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ स्पीकिंग के लिए, आपको मैंने ये बता दिया है कि आपका सिंपल टेंसेस से एक्सेंट फेक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेंट अपना बिल्कुल नॉर्मल जो आप बोल सकते हैं वो बोलें यार, ठीक है, जो हम हैं, क्योंकि देसी ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी हाई फाई कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, सिंपल वर्ड सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये आगे मेन जो वोकैबुलरी स्पीकिंग के लिए जो आपको मैंने बतानी थी। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की। यार तैयारी मैंने सिंपल की, टेंसेस मुझे आते थे, मुझे पता था कि आई कैन स्पीक, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको भी नहीं होगा अगर आपको टेंसेस आते हैं, आपको पता हो, जो मैंने आपको पहले सारा बताया कि हैज़, हैव, कब क्या यूज़ करना है, ठीक है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म कब बनी, सेकंड फॉर्म कब है, टेस्ट अगर पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या यूज़ होना है, तो ये चीज़ें पहले आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ मेनली थी, मैंने ये देखा यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप अगर देखें कि 6 बैंड, 6.5 बैंड, स्पीकिंग 7, 7.5, 8, 8.5 एंड 9 बैंड। तो आप इनमें ये देखें कि क्या डिफरेंस है 6 का 6.5 वाले से, 7 का 7.5 वाले से, 8, 8.5 एंड 9, ठीक है। आप इन सब में डिफरेंस देखें यार, क्या क्या गलती थी। देन यू विल फाइंड कि यार वो काफ़ी मेजर मिस्टेक, 1-2 मेजर मिस्टेक 7 बैंड वाला भी करता है, ठीक है। शायद मेरे से भी कोई हुई हो, मेरे 7.5 थे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेजर मिस्टेक्स होती हैं।
और अगर आप टेस्ट देखेंगे, आप देखेंगे 7.5 वालों से एक आधी ज़रूर मिस्टेक हुई है। लेकिन अगर आपको टेंसेस पता हैं, आपको पता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि था कि शी गेव मी अ प्रेजेंट ऑन मदर्स डे, इट्स ऑन मदर्स डे सम। और अगर आप एक टेस्ट देखेंगे आइल्स का शायद हो, तो वहाँ वो कह रही है इन मदर्स डे, बट सरप्राइजिंगली उसके 7 बैंड प्लस हैं, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है और ये डिफरेंस आप देखेंगे, आप अपने आप प्रैक्टिस करें, आपकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो आ जाता है आइल्स का टेस्ट होता कैसे। आइल्स के स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा क्यू कार्ड और थर्ड में रैंडम आपसे वो बातचीत होती है। तो पहले जब मैं जी एंटर हुआ, नॉर्मली जो भी होता है एक इंट्रोडक्शन सा वो अपना करवाती है आपसे, फिर आपसे पूछती है ओके, उसको आपका पता होता है जी आपका नाम उसामा है, तो वो पूछती है आपको वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है। तो यू हैव टू टेल हर और हिम, आपको उसको बताना है कि भाई आई एम फ्रॉम लाहौर, और आप थोड़ा एलेबोरेट कर दें लाहौर के किस एरिए से हैं, तो ये चीज़ें आपका प्लस पॉइंट है। मेजर जो स्पीकिंग की टिप है वो ये है कि ऑलवेज़ एलेबोरेटेड आंसर दें, टू द पॉइंट आंसर नहीं देना। दे विल जज यू कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो नहीं आपके पास लिमिटेड सी लफ्ज़ हैं, आप चुप कर जाते हैं, ये चीज़ें वो मेनली चेक करते हैं। तो जी मेनली आपने देखना है, उन्होंने आपसे पूछना है, ठीक है, उसने मेरे से पूछा लाहौर, ठीक है, लाहौर में क्या, उससे पूछ रहा है कि लाहौर में की हिस्टोरिकल प्लेसेस का मेरे से उसने पूछा जी कि लाहौर में हिस्टोरिकल प्लेसेस आपने कौन कौन सी विज़िट की हैं, और उसने मेरे से पूछा आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करना पसंद है, मैंने उसको कहा जी। तो फिर उसने मेरे से मतलब यहाँ से एक आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, उसने कहा आप आइल्स क्यों दे रहे हैं, तो मैंने उसे बताया मैं आइल्स क्यों दे रहा हूँ। तो ये भी बड़ा एक मेजर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि यार उसामा आपने आइल्स डिग्री के अंदर ही क्यों दे दिया, आइल्स तो होता ही 2 साल के लिए वैलिड है। तो यार मेरी सजेशन ये है, बेस्ट आइल्स का टाइम देने का है। अगर ऑलरेडी डिग्री प्रोग्राम है तो 3rd ईयर के बाद जो समर ब्रेक है उसमें दें। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, DVM है या कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो आप 4th ईयर के बाद ज़रूर दे दें। क्योंकि अगर आप अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते, आप कोई अपना गैप ईयर नहीं लाना चाहते स्टडीज़ में, और किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो आपको आइल्स 4th ईयर में दे देना चाहिए 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स वालों को, और 4 BS वालों को 3rd ईयर के बाद, ठीक है। तो ये आपका मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको जब 7th सेमेस्टर में आपकी स्कॉलरशिप्स ओपन हो जाती हैं, जिस पे आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन होती है, तो मैंने आपकी क्लियर कर दी। आई होप कि आपको इसका फ़ायदा हो गया होगा। उसके बाद अभी हम स्पीकिंग अपना फिर शुरू करते हैं। और था कि मैं किस लिए दे रहा हूँ यार, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, इंशाल्लाह जैसे ही कोई प्रोग्रेस आएगी या जो भी होगा देन आई विल शेयर विद यू गाइस। तो उसके बाद आ जाता है स्पीकिंग का सिंपल। देन उसने मेरे से पूछा कि यार आपने लाहौर के अलावा उसामा के डिड यू विज़िट एनी एंशियंट प्लेसेस आउटसाइड ऑफ लाहौर। देन मैंने उसे बताया जी हाँ, रोहतास फोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो थोड़ा एलेबोरेटेड आंसर। उसके बाद यार उसने मेरे से जो मेनली चीज़ आ जाती है, उसने मेरे से क्यू कार्ड पे बहुत लोग फंसते हैं, कहते हैं यार उसामा मेरे से कुछ पूछते हैं 2 मिनट कैसे कॉन्टीन्यूसली आप इंग्लिश बोलते हो, तो यार इट्स वेरी इजी मैं कहूँगा। अब क्यू कार्ड की ये टिप है कि जब आप उसने आपको क्यू कार्ड दे दिया, आपका टाइम 1 मिनट देगी, सोच लो, आप अपने हिंट भी लिख सकते हो, आपको एक पेज मिल जाता है। तो अगर आपने फिर उसने जब उसने कह दिया स्टार्ट, आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने खुद नहीं रुकना, क्योंकि वो आपको शुरू में कह देती है कि जी आपने परेशान नहीं होना, जब आपका टाइम होगा देन आई विल स्टॉप यू, ठीक है, वो आपको खुद रोक देगी या रोक देगा। तो जी उसके बाद क्योंकि कुछ लोग इसमें जो पहले रुक जाते हैं, तो अगर आप पहले रुक गए तो अल्टीमेटली आपके बैंड 6 से कम आगे हो जाते हैं, 6 से कम मतलब 6 मैक्सिमम, क्योंकि इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 7 कभी नहीं आने लगे अगर आप क्यू कार्ड में 2 मिनट से पहले चुप करके। और आप कभी एग्जामिनर को ये ना मौका दो कि वाई। अब उसने मेरे से पूछा डू यू लाइक परफ्यूम्स, तो मैंने कहा कि नो आई डोंट लाइक परफ्यूम्स बिकॉज द परफ्यूम्स आर सो एक्सपेंसिव एंड थिंग्स लाइक दैट। आप इसको ज़रा एलेबोरेट करें, आप ये ना कहें कि वो पूछे डू यू लाइक परफ्यूम्स तो आप कहें नो आई डोंट लाइक, आप कहें नो, तो नो इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर। आप उसको बताएं नो आई डोंट लाइक परफ्यूम्स बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव एंड थिंग्स लाइक दैट। इस तरह आप उसको एलेबोरेट करें, ऑलवेज़ एलेबोरेट, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपकी हेल्प होगी, आपके बैंड इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद आ जाता है पॉइंट आता है, ये था स्पीकिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
क्यू कार्ड में मेरे से जो क्वेश्चंस थे वो क्यू कार्ड में मतलब एक मेन क्वेश्चन होता है, 3-4 उसके मामले में। उसने कहा कि आपके कोई दोस्त की ऐसी सक्सेस जिस पे आप बहुत खुश हुए हो, नीचे था कि वो आपका दोस्त, जो आप नीचे क्वेश्चन होते हैं कि वो दोस्त कौन था, आपको क्यों उसकी सक्सेस पे खुशी हुई और उसकी सक्सेस क्या थी। तो यार मैंने खुद ही उसको कहा बना लिया। अगर आप मेरे से पूछ लेंगे मेरा क्वेश्चन क्या था तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा इनबॉक्स में। ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैं आपको समराइज़ करूँ। मैंने जी उनको बताया कैसे ऐसे मेरा दोस्त था, उसकी ये सक्सेस थी, मुझे इसलिए खुशी हुई, वो मेरा बचपन का जो भी, उसको मैंने बताया। तो उसने कहा कि थैंक यू सामा। उसके बाद उसने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया। उसने मुझे पूछा कि जी डू यू लाइक व्हाट डू यू थिंक कि जी हार्ड वर्किंग ज़रूरी है एक अपने गोल अचीव करने के लिए या अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है। तो इस तरह की हमारी डिस्कशन होती रही। तो यार ऑलवेज़ आप हमेशा ये जहन में रखें, आपने एक तो ईजी नहीं होना, हमेशा याद रखना है कि जी टेस्ट हो रहा है आपका, तो स्पीकिंग इज़ नॉट एन इशू, स्पीकिंग आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, नर्वस नहीं होना, ईजी रहें आप। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं स्पीकिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ टिप्स जो मेनली आ जाती हैं वो राइटिंग की। अच्छा, अब यार ये कोई पेड वीडियो या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको ऑनलाइन सोर्स बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब जो आती हैं चीज़ राइटिंग में, राइटिंग की मैंने तैयारी सारी की। एक वेबसाइट है www.ieltsadvantages.com, क्रिस्टोफर पेल की वेबसाइट है। क्रिस्टोफर पेल खुद ब्रिटिश काउंसिल का टीचर है, आयरिश। ठीक है, तो आप क्रिस्टोफर पेल की आप वो वेबसाइट देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। मैं लिंक भी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। अब जो मैंने वहाँ से क्या देखा, मैंने आपने क्रिस्टोफर पेल के कोर्स वेबसाइट पे कोई कोर्स नहीं लेना, कुछ और नहीं करना। उसने अपने साइट पे, वेबसाइट पे, अगर आपको समझना है यू कैन आस्क मी, उसने बताया हुआ है जी कि राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, रीडिंग, राइटिंग, ये उसने चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने इस चीज़ में से क्या चीज़ देखनी है। मैंने जो देखा, मैंने देखा कि यार किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं राइटिंग में, टास्क 1 में, टास्क 2 में, क्या क्या, पाई चार्ट, ग्राफ, हिस्टोग्राम, लीनियर ग्राफ, क्या क्या आ सकता है टास्क 1 में, और किस तरह आपने इसको अटैम्प्ट करना है। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप देख सकते हैं, सो ईजी। मैंने सिर्फ वो यार उसका तरीका पढ़ा और हर क्वेश्चन एक एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस की, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा 2 दिन लगे थे मैक्सिमम मुझे राइटिंग में, और मेरी राइटिंग हो गई थी। लिसनिंग की जो मेजर स्टेप है जो मैं आपको दूंगा, और इसका बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, कि आपसे अगर एक सवाल स्किप हो जाता है आपने उसको छोड़ देना है। आपने ये नहीं करना कि भाई मैं सोचूं दोबारा कि वो क्या सवाल था, आपने उसको छोड़ देना है। उससे आपके 1-2 क्वेश्चन स्किप हैं, छोड़ें यार, आगे फोकस करें। जो लिसनिंग में एक चीज़ चले गई वो दोबारा नहीं आएगी। अगर आप उस पर अटके रहेंगे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और मेजर टिप ये है, कोई भी चीज़ है आप साथ साथ जो सुन रहे हैं ना, आपको मेजर है कि आप उसको आंसर शीट पे नहीं करना, वो भी आपको ये प्रेफर देते हैं, एंड पे 10 मिनट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो आपने साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखी जाना, लिखी जाना, लिखी जाना। जो मिस हो रहा है वो बाहर में जाए। ठीक है, आपने उस पर नहीं सोचना ज़्यादा, और आपने उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना। उसके बाद जो लिसनिंग में आपने और एक और टिप है, आपने कोई चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी। एंड पे जो आपके सवाल हो गए हैं ठीक है, जो नहीं हुए आप थोड़ा आइडिया लगा के कुछ लिख दें। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर आपकी कोई भी चीज़ स्किप कर जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिसनिंग हमारा हो गया, राइटिंग भी हमने कर लिया, और हमने कर लिया स्पीकिंग भी, जो मैंने आपको बताया। लिसनिंग के भी मैंने 2 टेस्ट प्रैक्टिस किए थे अपने पेपर से पहले। ठीक है, मतलब ओवरऑल जब भी मैंने तैयारी की, मैंने हैंड फ्रीज लगा लेता था, लैपटॉप पे ऑडियो ऑन कर लेता था, लैपटॉप पे सामने क्वेश्चंस आते थे, और मैंने एक पेंसिल नीचे रखी हुई थी, 1 2 3 4 40 तक लिख के। जब जैसे ही सवाल स्टार्ट होते थे मैं लैपटॉप सामने रख के क्वेश्चन आ रहे होते थे, ऑडियो चल रही होती थी, मैं साथ साथ लिखता रहता था, और मैं अपने आप को एवेलुएट कर लेता था एट दी एंड। तो लिसनिंग कोई ज़्यादा हवा नहीं है, बहुत आसान है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन, रीडिंग। रीडिंग की मैं आपको प्रो टिप दूंगा, स्किमिंग, जो मैंने आपको बताया। अगर आप स्किमिंग नहीं करेंगे तो आपका रीडिंग पूरा नहीं होगा। रीडिंग की भी प्रैक्टिस, 3-4 टेस्ट, दैट्स इट। उसके बाद जो रीडिंग में अब मैं आपको ये टिप देता हूँ कि क्योंकि ना कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर, कुछ का टाइटल, तो जो ट्रू फॉल्स हैं वो कोशिश करें ज़रा एंड पे कर लें। तो जो मेनली मैं आपको बताता हूँ कि अब एक आपने चीज़ याद रखनी है, रीडिंग में हमेशा क्वेश्चन, आपने पैराग्राफ रीड करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, आप पैराग्राफ रीड कर रहे होंगे, कोई वर्ड आएगा आपको क्लिक होगा कि यार ये वर्ड है, ये उधर पूछा था, तो उस तरह। और एक और चीज़ जो प्रो टिप मैं आपको दूंगा, आपने याद ज़रूर रखनी है जब अटैम्प्ट करना है रीडिंग, वो ये है कि जी रीडिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 2 3 4 5, मतलब जो क्वेश्चंस दिए होंगे, साथ जो एक आधा पैरा जो भी होगा, उसके बाद 7-8 पैराग्राफ्स के बाद, बेशक ट्रू फॉल्स हैं,
आपने वो क्वेश्चन पढ़ लेने। जो पहले क्वेश्चन का आंसर पहला क्वेश्चन पूछा होगा ना, उसका हमेशा आंसर शुरू में होगा, मतलब ऑर्डर में आंसर्स होते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, आप उसको ऊपर से शुरू करेंगे, वो पहले मोस्ट प्रॉब्ली पहले क्वेश्चन का जवाब पहले पैराग्राफ में मिलेगा, दूसरे का दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे का तीसरे में, इसी तरह आपने देखना है एक ऑर्डर में। ये नहीं होता कि जी पहला पैराग्राफ है वो आपको आखिर में दे दें, वो आपको पूरा घंटा तो उसी में लग जाए। 1 घंटा टाइम होता है आपके पास, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग तीनों का 1-1 घंटा। और ये मैंने आपको मेन बता दिया कि जी आपका जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन में यार बहुत बैंड्स बंदा ले सकता है बड़े आराम से, लेकिन प्रो टिप यही है स्किमिंग। आपने 3-4 टेस्ट प्रैक्टिस किए हो, क्योंकि बंदे का टाइम लग जाता है अगर वो पहली दफ़ा कर रहा हो। मैंने पहली दफ़ा टेस्ट किया था, मैं कहता रहा यार इतना टाइम लगेगा। जब IELTSadvantages.com की टिप्स पढ़नी है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। वो आपको बताएगा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे रीडिंग में, आपने उनको इस तरह अटैम्प्ट करना है। वो आपको हर टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका बताएगा, और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वही मैंने फॉलो किया था, मैंने इतने बैंड ले लिए 2 वीक्स की तैयारी करके। आप अपना टाइम लें, 2 नहीं 3 नहीं 4 वीक्स, 1 महीना तैयारी कर लें और दें। तैयारी करने से पहले एक चीज़ याद रखें, अपनी आर्ट्स की रजिस्ट्रेशन करवा लें। जून में आर्ट्स दोबारा रिज्यूम हो रहा है, आज 1 मई है तो जून में रिज्यूम हो रहा है। आप अपनी, जब तक आपके सामने डेडलाइन नहीं होगी, यार मैं तो तैयारी नहीं कर पाता, मेरे में सुस्ती आती है डेडलाइन ना हो तो। अब मुझे आपका पता नहीं, हर इंसान का अपना होता है, लेकिन मैं नहीं तैयारी कर सकता। और जो मेरे से पूछे मैं उसको टिप भी ये देता हूँ कि भाई बेहतर ये है कि आप डेडलाइन सामने रखो, दैन तैयारी स्टार्ट करो। तो यार ये था मेरा ओवरऑल आइल्स का एक्सपीरियंस। IELTSadvantages.com से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने रीडिंग राइटिंग लिसनिंग कैसे अटैम्प्ट करना है, उसने सारा तरीका बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टाइप्स के जो आते हैं, और उनको किस तरह अटैम्प्ट करना है। आपने उससे सिर्फ वो पढ़ना है, आपने कोई कोर्सेज की तरफ नहीं जाना, कोई वीडियोस देखने लंबी लंबी नहीं बैठ जाना, कुछ इस तरह की उसकी वीडियोस भी नहीं देखनी। आपने सिंपल ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपकी पढ़ने से ही सारी हेल्प कर देंगी। आई होप कि इस वीडियो का बहुत फ़ायदा होगा। शायद यार ये थोड़ी सी 10 से 15 मिनट, मतलब 15-20 मिनट की भी हो सकती है, लंबी वीडियो बन गई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। जो मेरे से पूछ रहे थे एक्सपीरियंस, यू कैन ईजीली गेट यार 6.57 बैंड गारंटी है। ये तरीका अगर आप IELTS वाला और स्पीकिंग वाला अपनाते हैं, 7 बैंड आपके मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, टेंसेज आपको 12 आने चाहिए, वोकैबुलरी की नो टेंशन, एक्सेंट की नो टेंशन। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। तो अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है, कोई मसला है, यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम का यूज़र नेम ये मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, OSAMAAZAM71, उसामा आज़म 71 मेरा यूज़र नेम है। और जो लिंक है मेरे इंस्टाग्राम डायरेक्ट अकाउंट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप बेशक मुझे सर्च कर लें, बेशक लिंक पे आ जाएं। आप मेरे से कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और यार आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव मी अ थम्स अप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक कम्युनिटी बन रही है हमारी, इंशाल्लाह वी विल ग्रो। ऑलमोस्ट 400+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। तो उसामा को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।